हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था कि आपका नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन इस चैनल पर 2 जनवरी से शुरू होगी। ठीक है, याद रखिएगा 2 जनवरी 2025 नए साल की शुरुआत होगी। आप लोग 1 जनवरी को सभी आप लोग नए वर्ष की शुभकामनाएं सभी को काफी अच्छे से मनाइएगा। जैसे कि आपको मालूम है कि जो 14-15 दिसंबर को सीटेट का एग्जाम हुआ था, उसका आंसर की आपको 2 या 3 जनवरी को देखने को मिलेगा। उसका रिजल्ट आपको 10 से 12 जनवरी के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बस मैं यही उम्मीद आशा करूंगी कि आप सभी का रिजल्ट काफी अच्छा है, ताकि आप लोग नेक्स्ट एग्जाम की प्रिपरेशन करें और जॉब ले। ठीक है, और 2025 आप सबके लिए खुशियों का साल रहे। ठीक है, तो देखिए चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट सीटेट की। तो नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन आपको 2 जनवरी से इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर हम लोग तैयारी करेंगे आपका साइंस की, मेन फोकस रहेगा आपका साइंस। ठीक है, क्योंकि देखिए जो भी सीटेट में अदर जो सब्जेक्ट है, जैसे कि सीडीपी है, तो सीडीपी की क्लास कराई जाएगी जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा उस टाइम से। लेकिन साइंस में मैं आप लोग को एनसीईआरटी कराऊंगी। क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का एनसीईआरटी चैनल पर होगा। क्लास 8 तक आप लोग सीटेट के बच्चे आ जाएंगे, और क्लास 10 तक जो एनसीईआरटी होगी वहां तक आप लोग बीपीएससी या फिर एस्टेट की जो प्रिपरेशन करेंगे वो सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि देखिए सबसे पहले ये जानिए कि जो सीटेट का सिलेबस है वो आपका कहाँ है, क्लास 6 से लेकर आपको क्लास 8 तक है। ठीक है, जो आपका सीटेट का सिलेबस है कि आपका साइंस है या फिर सोशल साइंस पूछेगा क्लास 6 से क्लास 8 तक। लेकिन आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस तरह से बदल रहा है, उसके रूप किस तरह से चेंज हो रहा है। ठीक है, जो आपने 14 दिसंबर का पेपर देखा उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज्यादा आए थे साइंस से, लेकिन जो 15 दिसंबर का पेपर था उसमें एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन ज्यादा पूछे थे। तो इस बार हमें 2 चीजों का खास ख्याल रखना है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी, और एक चीज आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन कहा जाता है कि 9th-10th से आ रहा है। ठीक है, तो इस दोनों बात पर आपको खास ख्याल रखना है कि देखिए जो टॉपिक आपका क्लास 6 में है या फिर क्लास 7 में है और क्लास 8 में, अगर ये सेम टॉपिक आपके क्लास 9th और आपके क्लास 10th में है, तो आप याद रखिएगा उस टॉपिक से क्वेश्चन आपके 9th-10th से पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था कि धातु अधातु चैप्टर से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, वो आपके क्लास 10th से आते हैं। ठीक है, जबकि ये चैप्टर भी आपके 6 to 8 में देखने को मिलेगा, धातु अधातु। लेकिन 6 to 8 से क्वेश्चन आकर कहाँ से आ रहा था, 10th क्लास के धातु अधातु चैप्टर से। ठीक है, इसके बाद आपने क्या पढ़ा था, एसिड और बेस वाला चैप्टर। तो वो चैप्टर भी आपके 6 to 8 में है, लेकिन वो चैप्टर आपके क्लास 10th में, और क्वेश्चन कहाँ से पूछा था, क्लास 10th से। ठीक है, तो हमें आप लोग को अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि जो चैप्टर आपके क्लास 6 से 8 में है, यही सेम चैप्टर आपके क्लास 9th या क्लास 10th में है, तो क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, उस 9th-10th वाले चैप्टर से, यानी कि वो चैप्टर भी हमें करना है। ठीक है, तो कुछ ये चीजें हो गई। दूसरी चीजें है कि देखिए क्लास के दौरान मैं आपको पढ़ा रही थी तो मेरे से एक मिस्टेक क्या हुआ है कि मैं क्वेश्चन नहीं करवा रही थी। ठीक है, बच्चों को फिर देखा जाएगा कि 14 दिसंबर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा प्रीवियस ईयर आते हैं। तो इस बार हमें किस तरह से तैयारी करनी है कि जैसे ही आपका मान लेते हैं मेटल वाला चैप्टर, सपोज कीजिए कि मैंने आपको मेटल पढ़ाया। ठीक है, मान लेते हैं 2 को ही हमने आपको मेटल पढ़ाया, 2 जनवरी को मेटल पढ़ाया, तो हम 3 जनवरी को क्या करेंगे, 3 जनवरी को क्या करेंगे कि जितने भी 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी मेटल चैप्टर से सीटेट में क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं 3 जनवरी के दिन करवाऊंगी। ठीक है, यानी कि एक जैसे ही एक टॉपिक समाप्त होगा उसके अगले दिन 2011 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सभी क्वेश्चन उस वीडियो में रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अब आपको यहाँ वहां नहीं देखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगा है, इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, तो ये यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है कि अभी मान लेते हैं ए स्टेट का भी कोई आता पता है नहीं कि स्टेट होगा या नहीं, लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 ये भी कोई जरूरी नहीं कि फरवरी में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो 14 दिसंबर 15 दिसंबर को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें जो बच्चे पास होंगे, ठीक है, वो सभी क्या करेंगे, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि वो उसका जल्द ही नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा और सभी बच्चे उसमें उनका रिजल्ट डिजी लॉकर में भी आ जाएगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, ये हो गई। दूसरी बात याद रखिएगा कि जो बच्चे अभी अपियरिंग में है, जैसे कि उन्होंने बीएड या डीएलएड में तुरंत एडमिशन लिया है, वो सभी बच्चे आपका नेक्स्ट सीटेट की तैयारी में जुट जाएंगे, क्योंकि वो सभी बच्चे उसमें क्या होंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे और उनका रिजल्ट भी मान्य होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि लोग बोल देता है कि अपियरिंग वाले का कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं। जैसे ही आपने बीएड या डीएलएड में एडमिशन ले लिया, आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे, अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो उसका रिजल्ट मान्य होगा, उस बेसिस पर आप जॉब वाले एग्जाम का फॉर्म फिलअप करेंगे। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट सीटेट की तैयारी आप लोग अपियरिंग वाले बच्चे भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए। अब देखिए हम लोग बात करते हैं कि 6 to 8 से ही क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन जो टॉपिक आपके क्लास 9-10th में है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हमारे चैनल पर क्लास 6 से लेकर
क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक एनसीईआरटी कराई जाएगी आपकी साइंस की, ठीक है। काफी अच्छे से लाइन बाय लाइन इस पर मैं साइंस की एनसीईआरटी आपको करवाऊंगी। तो हम लोग शुरू करेंगे क्लास 6 से, ठीक है। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, सपोज कीजिए कि ये क्लास 6 का है चैप्टर, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और ये हुआ क्लास 10, ठीक है। मान लेते हमने यहाँ पर कोई एक चैप्टर शुरू किया, लेकिन यही चैप्टर आपको क्लास 8 में देखने को मिला है, क्लास 10 में भी सेम चैप्टर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये चैप्टर को उसी दिन मान लेते हैं आज ही हमने ये सपोज कीजिए कि इसमें आपका सेल चैप्टर है, 6 क्लास में आपने सेल चैप्टर पढ़ा, देख रहे हैं कि सेल चैप्टर आपके क्लास 8 में भी दिया है, क्लास 10 में भी दिया है। तो हम लोग सेल टॉपिक शुरू करेंगे क्लास 6 से, और सेम दिन आपका क्लास 8 और क्लास 10 का भी टॉपिक यहाँ पर क्लियर करके सेल चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप लोग क्लास 8 में आएगा तो यहाँ पर आप सेल नहीं पढ़ेगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक को मैं यहाँ पर करवा दूंगी। तो इस तरह से हमारा टॉपिक चलेगा, ठीक है। यानी कि जो चैप्टर आपके ऊपर क्लास में भी दिया हुआ है उन सभी चैप्टर को एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम लोग क्लास 7 में आएंगे, एनसीईआरटी क्लास 7 के एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो सपोज कीजिए कि मान लेते हैं क्लास 7 में आपको रिप्रोडक्शन पढ़ना है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन का चैप्टर आपको 8 में देखने को मिलेगा, आपको 10th में देखने को मिलेगा। तो ये जो 8 का चैप्टर है और ये 10 का चैप्टर है, इन दोनों को भी आपको इसमें यहाँ पर मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका एक एक चैप्टर समाप्त होते जाएगा। तो हम लोग 2 तारीख के वीडियो में मिलेंगे, क्लास 6 के चैप्टर की एनसीईआरटी शुरू होगी आपका साइंस का, ठीक है। जैसे ही सीटेट का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो मैं आपको सीडीपी का शुरू में ही मैराथन क्लास दूंगी, जिससे क्या होगा कि हम क्वेश्चन को पकड़ आसानी से पहला वीडियो से बच्चे को रहे, ठीक है। तो एक वीडियो शुरू में ही आपको मैराथन क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके बाद आपको क्या करना है, मैराथन क्लास देख लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाना, ठीक है। तब उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को फिर सॉल्व करेंगे उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ये रही आपकी सीडीपी की क्लास। देखिए, इसके बाद हम लोग यहाँ पर साइंस, अभी हम लोग साइंस में क्या करेंगे, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जितने भी चैप्टर है उन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी सभी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीटेट हो, चाहे टीचिंग का कोई एग्जाम हो, एस्टेट हो, बीपीएससी टीआरई 4 हो, या फिर कोई भी हो, केवीएस भी तुरंत एग्जाम आ रहा है तो उसमें भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन आएंगे, तो वहां पर भी। और देखिए, एक बात और भी आप ध्यान रखिएगा, जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं, अगर वो 1 to 5 की भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 6 to 8 का भी तैयारी कर रहे हैं, या फिर 10 से ये आपका हो जाएगा 9 10th, या फिर वो 9 10th की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इनमें जो साइंस पूछता है, ठीक है, साइंस पूछेगा, यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए मैंने अब टीआरई 3 में या फिर टीआरई 2 का क्वेश्चन देखिए, जो टीआरई 2 का क्वेश्चन आया था, अभी मैंने आपको क्लास 6 से क्लास 8 तक का सीटेट की क्लास करवाई, ठीक है। वहां से आपको देखने को मिला है कि क्लास 9 10th की बात कर ले तो वहां से 20 से 22 क्वेश्चन आपको क्लास 6 से क्लास 8 के बीच में देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि मैंने ये तुरंत आपके सीटेट की तैयारी करवाई थी, जिसमें 6 से 8 तक एनसीईआरटी करवाई है, और यही 6 से 8 क्लास के एनसीईआरटी में आपको 20 से 22 क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई 2 में 9 10th के बुक में 9 10th के क्वेश्चन में देखने को मिला है, ठीक है। तो मैंने भी 6 8 का क्वेश्चन नहीं देखा, लेकिन 9 10th के क्वेश्चन मैंने देखा है, तो वहां पर आया हुआ है। तो ये एग्जाम जो एनसीईआरटी आपका स्टेट के लिए भी सही रहेगा, स्टेट का भी तैयारी कर सकते हैं, सीटेट का भी तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 भी हो जाएगा, साथ ही साथ आपका केवीएस आ रहा है, DSSS भी आ रहा है, तो इन सब में एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एग्जाम सबके लिए जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग 2 तारीख को मिलते हैं, 2 तारीख को मिलते हैं। और देखिए, जो बच्चे बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं या फिर यहाँ से करेंगे, ठीक है, जो साइंस का तैयारी करेंगे, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखिए मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि आपका एक ओल्ड एडिशन आया है, एक आपका न्यू एडिशन आया, ठीक है, 2 एडिशन है। ओल्ड एडिशन में बुक जो आपके चैप्टर है वो ज्यादा चैप्टर है, और न्यू एडिशन में उसको कम कर दिया गया है। लेकिन अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करें या फिर किसी का भी, आपको ओल्ड एडिशन के सारे चैप्टर को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि न्यू एडिशन में बहुत सारे चैप्टर उसमें नहीं दिए गए जहां से आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आए हुए भी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको ओल्ड एडिशन को ध्यान रखना, ओल्ड एडिशन में जितने भी चैप्टर हैं उसको आपको कवर करना है। दूसरी बात एक और याद रखिएगा, जो क्लास 6 में न्यू एनसीईआरटी आई है, न्यू एनसीईआरटी से इस बार कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हम लोग ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें क्या है ना, अवलोकन ज्यादा दिया, ऑब्जर्वेशन ज्यादा दिया, ठीक है। तो वहां पर अभी नहीं पढ़ेंगे। जैसे ही आपका ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 खत्म होगा, हम लोग न्यू एनसीईआरटी उसके बाद क्लास 6 वाला देख लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपका क्या बोलते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी और साथ ही साथ आपका ये ओल्ड एडिशन, ठीक है, इस पर ही हमारा क्लास चलेगा। तो यहाँ तक आप समझ गए। और देखिए, जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको क्या है कि आप रोज एक डेली प्रैक्टिस सेट दीजिएगा। देखिए, बच्चे का सबसे ज्यादा मिस्टेक क्या होता है कि सपोज कीजिए कि मान लेते हैं आपने सेल चैप्टर पढ़ा, ठीक है,
काफी अच्छे से चैप्टर सेल चैप्टर आपने क्लास में वीडियो देख लिया, ठीक है। अब आपको लगता है ना कि सेल से क्वेश्चन आएगा तो हम बना लेंगे, लेकिन अगर आप सेल चैप्टर का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, सीटेट का ही देख लीजिए, तो सेल चैप्टर से कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, कितने तरह तरह से पूछेगा, एक ही क्वेश्चन को कितने घुमा कर पूछे गए। तो अगर आप सिर्फ सब ये देख लेते, इसका वीडियो देख लेते हैं थ्योरी वाला, तो आप ये मत समझिएगा कि आपका सेल चैप्टर कंप्लीट हो गया। आपको क्या करना है, उस पर प्रैक्टिस करते रहना है। तो जो बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं या फिर ए स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि डेली एक प्रैक्टिस सेट करेगा। प्रैक्टिस सेट में आपको एक बात का खास ख्याल रखना है कि देखिए, बहुत बच्चे कहते हैं कि प्रैक्टिस सेट लगाने से बहुत टाइम जाता है, फिर हम उसका एनालिसिस करते हैं, उसमें भी टाइम निकलता है। तो आपको क्या करना है कि सपोज कीजिए कि जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वहां पर आप ऐसे टिक लगा दीजिए कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, ठीक है। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट है तो वहां पर आप उसे गोला घेर दीजिए, लेकिन जो क्वेश्चन आपने अंदाजे पर ऐसे लगा दिया तो उसको आप ऐसे टिक मार्क कर दीजिए, ठीक है। जब आप एनालिसिस करिएगा तो इन दो क्वेश्चन पर आपको खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी आ रहा था, तो इन दो क्वेश्चन पर आपको खास ख्याल रखना है और इन दोनों का ज्यादा एनालिसिस करना है, ठीक है। कि हमको डाउट हो रहा था, ये हमको आ ही नहीं रहा था। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पर डे एक प्रैक्टिस सेट जरूर देना है, ठीक है। जो सीटेट को छोड़कर अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सीटेट वाले में मैंने क्या बताया कि जैसे ही आपका एक चैप्टर समाप्त होगा उसके नेक्स्ट डे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे आपके 2011 से लेकर जो आपका 14-15 दिसंबर 2024 तक का पेपर हुआ है, वहां तक का हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से आप लोग को ये परेशानी नहीं होगी कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से लगाए, कहाँ कौन सा टेस्ट बुक खरीदे, जहाँ पर बच्चे को पैसा भी लगता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि हम आपको यहीं पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा देंगे सीटेट वाले, ठीक है। वहां मैं बता दूंगी कि 6 से 8 तक तो सीटेट का साइंस का प्रिपरेशन चलेगा, लेकिन जैसे ही आपका 9-10 आएगा तो जो चैप्टर आपके 9-10 में होगा इंपॉर्टेंट, वो मैं यहाँ पर बता दूंगी कि ये चैप्टर आपके सीटेट में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि 2 जनवरी से सीटेट की क्लास शुरू हो जाएगी, रेगुलर चलेगी क्लास, ठीक है। और नया साल आ रहा है तो काफी अच्छे से आप लोग बनाइएगा। बस यही शुभकामना रहेगी कि सभी का सीटेट का रिजल्ट आ जाए, और जो नया आपका एग्जाम देखने को मिल रहा है बिहार में बीपीएससी टीआरई 4, उसमें सब लोग जितने भी लोग फॉर्म भरे सब लोग अपना रिजल्ट जरूर ले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2 तारीख को एक क्लास के साथ साइंस के। तब तक के लिए बाय बाय।